हे हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो मुझे कमेंट आया था कि यूनिवर्स एंड डिवाइन ने हमारे लिए क्या प्लानिंग्स की हुई हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं हमें, उसके लिए भी आप एक रीडिंग बनाइए। सो मैंने आज जल्दी से एक छोटी सी रीडिंग है, ये इतनी बड़ी लंबी चौड़ी नहीं होगी, छोटी सी होगी। बस हम इसमें ये चेक करेंगे कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या प्लानिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। क्योंकि सम टाइम्स हमें पता नहीं होता, हम किस डायरेक्शन में जाएं, तो वो डायरेक्शन हमें पता चल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने नेम के जो इनिशियल है अपना, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बात हो रही है, तो आपको अपना नेम इनिशियल सेलेक्ट करना है ग्रुप वाइज। ग्रुप नंबर ए में ये वाले इनिशियल्स हैं DADGJMPSVNY, एंड ग्रुप नंबर बी है BEHKNQTWNZ, एंड ग्रुप नंबर सी है CFILORUNX, ठीक है। चाहें तो ये जो 3 कार्ड्स मैंने दिए हैं, ग्रुप नंबर 1 के लिए रिकवरी है, ग्रुप नंबर 2 के लिए मिरेकल है, एंड ग्रुप नंबर 3 के लिए परसेप्शन है। ये कार्ड्स आपके लिए रैंडमली निकले थे, ठीक है। ये भी यूनिवर्स की तरफ से ही मैसेज है आपके लिए, बट रैंडमली आए थे। तो अगर इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है जी। हम रीडिंग को अपनी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है डिवाइन मैसेजेस आपके लिए ग्रुप नंबर ए के साथ। हेलो ग्रुप नंबर ए। सो अगर आपने ग्रुप नंबर ए चूज़ किया है, अगर आपका जो नेम इनिशियल है वो ग्रुप नंबर ए में आता है, तो देख लेंगे कि डिवाइन ने आपके लिए क्या प्लानिंग्स की हैं, क्या यूनिवर्स डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो सबसे पहला मैसेज तो है यहाँ पर रिकवरी। समटाइम्स क्या होता है ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए जो ये कार्ड आया है ना, वो ये चीज़ दर्शा रहा है दैट प्रोसेस जो है ना वो इस वक्त आपका स्टार्ट हो चुका है। डिवाइन की तरफ से आपको बहुत सारे आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे विद इन 2 to 3 months। ये मुझे इंट्यूटिव हो रहा है। लेट्स सी, हम कार्ड्स देखेंगे तो हमें और भी जानकारी मिलेगी, बट यहाँ पर रिकवरी हो रही है आपकी, ठीक है। हो सकता है कोई कुछ ऐसे राज हों, कुछ ऐसे दरवाजे जिनकी चाबी आप काफ़ी टाइम से खोजना चाहते थे, जिन दरवाज़ों को आप काफ़ी टाइम से खोलना चाहते थे, वो रिकवरी हो रही है। उसकी चाबी आपको जैसे होता है ना, किसी खजाने की चाबी मिलने वाली है आपको। तो यहाँ पर डिवाइन आपको एक किसी खजाने की चाबी देने वाला है, या फिर एक स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है, या एक ऐसी विश जो कभी आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। जैसे कोई जॉब हो गई, कोई ड्रीम जॉब हो गई, अपना ड्रीम हाउस हो गया, घर हो गया, इस तरह का कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ये है प्लानिंग्स आपके लिए डिवाइन की तरफ से। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए मैसेज क्या है डिवाइन की तरफ से और एडवाइस क्या है। ये तो है प्लानिंग्स डिवाइन की तरफ से आपके लिए कि आपकी रिकवरी हो रही है, आपके लिए बहुत बड़ा प्लान किया जा रहा है, बहुत कुछ प्लानिंग्स में है, बहुत एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुलने वाले हैं। नाउ लेट्स सी उनके मैसेज आपके लिए क्या है डिवाइन के। 2 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स। सी, यहाँ पे भी नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है बॉटम में, एंड 2 ऑफ वैंड्स। देखिए, आप अगर अब्रॉड जाना चाहते थे या काफ़ी टाइम से आपने किसी जॉब के लिए, करियर के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो, तो फाइनली आपको देखिए किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। फाइनली आप जो है वो आपका वेट ख़त्म होगा और ये ऑफ़र आपके पास आएगी, और ये कोई अथॉरिटी वाली ऑफ़र है, कोई यही आपको डिवाइन की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है दैट खुद पर फोकस करो, ठीक है। आप किंग ऑफ वैंड्स की तरह हो, आपको हार नहीं माननी चाहिए, अपने गोल्स को नहीं अपने गोल्स को, जो आपके गोल्स आपने सेट करके रखे हुए हैं ना, उनकी तरफ से थोड़ा सा भी डिस्ट्रक्शन नहीं होना, मतलब उस पर फोकस करो। जो कहना चाहते हो, जो करना चाहते हो, उस पर फोकस करो। जो कहना चाहते हो खुलकर कहो, क्योंकि जब तक कहोगे नहीं तब तक प्रॉब्लम्स के सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होंगे। सी, नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर एक चीज़ और भी आपको डिवाइन की तरफ से कही जा रही है कि अगर आप जाना चाहते थे या कोई रिस्क है, किसी चीज़ को लेना चाह रहे हो, रिस्क है, लेकिन तो आपको वो रिस्क लेना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ पर आपके लिए वो अच्छा साबित होगा। चीज़ों को सिर्फ दूर से मत देखो, अब
टाइम आ चुका है उन चीज़ों के लिए एक्शन लेने का, ठीक है। डरो मत, एक्शन लो, यही आपको डिवाइन यहाँ पे मैसेज देना चाह रहे हैं। लेट्स सी आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं डिवाइन की तरफ से, क्या एडवाइस है आपके लिए। कंपैशन, बिल्कुल आप ना सी गुड लक कहा जा रहा है आपको डिवाइन की तरफ से। आपको यहाँ पर यही गाइडेंस दी जा रही है दैट जो कुछ भी सोच के रखा है ना, जो पैशन है जिस चीज़ को लेके आपके मन में कि ये चीज़ मुझे करनी है, ये मेरा गोल है, मुझे हासिल करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर गुड लक कहा जा रहा है। कोई वेल बीइंग पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में, कोई ऐसा इंसान भी आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, कोई ऐसा इंसान जो आपकी हेल्प करेगा, जो आपको ये जो मिशन है आपका उसको कंप्लीट करने में आपका हेल्प करेगा, और आपको आपके आंसर्स मिलेंगे। जो आंसर्स, जो गुत्थियाँ अभी तक सुलझी भी नहीं है, मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि कुछ चाबी मिलने वाली है आपको, जिससे आप वो बंद दरवाजे खोलोगे, जिससे आपके लिए बहुत सारे आंसर्स, बहुत सारी गुत्थियाँ सुलझने वाली हैं, ठीक है। तो यही है डिवाइन की प्लानिंग्स और यही है डिवाइन के मैसेजेस और एडवाइस आपके लिए, ठीक है। कैसी लगी? अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स देखना पसंद है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इसी तरह फिर और भी हर वीक की फिर मैं बनाऊंगी, एवरी वीक में ये डिवाइन मैसेज लेके आऊँगी, अगर आपको पसंद आई तो, ठीक है। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर बी। सो ग्रुप नंबर बी, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ करिए, अगर आपका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर बी में आता है तो या फिर आपने ये वाला कार्ड मिरेकल्स चूज किया है। अच्छा, मिरेकल। मैं एक चीज़ रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद है, डिवाइन के मैसेजेस, प्लानिंग्स आपके लिए, तो आप मुझे जो है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर क्या होगा कि मैं हर वीक में ये वाली रीडिंग छोटी सी लेके आऊँगी। छोटी सी होगी लेकिन आपको कुछ डिवाइन के प्लानिंग्स, कुछ फुल वीक का प्लानिंग समझ में आ जाएगा, या क्या प्लानिंग्स हैं, या क्या मतलब आपको करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइजेज है, क्या मैसेजेस है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। तो सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड आया था ना, मिरेकल्स, देखिए डिवाइन यहाँ पर आपके लिए क्या प्लानिंग कर रहा है। बात पहले प्लानिंग से शुरू करूँगी। वो है कुछ प्लानिंग कुछ ऐसी चल रही है कि ऐसी चीज़ जैसे होता है ना कि सरप्राइज, अगर आपका बर्थडे आ रहा है और आपकी बर्थडे का आपको कोई सरप्राइज दे दे, पूरा दिन आपको कुछ भी ना बताए। एक होता है ना पूरा दिन आपको कुछ भी ना बोले, कि मतलब यूं जताए आपके घर वाले, आपकी फैमिली के हमें तो याद ही नहीं है तुम्हारा बर्थडे, और जैसे ही शाम हो और आपको एक सरप्राइज मिले, यानी कि वो आपकी बर्थडे जो है वो उसकी तैयारी पर्दे के पीछे करी जा रही है। तो कुछ इसी तरह मिरेकल्स होने वाले हैं, पर्दे के पीछे हैं, अभी इस वक्त नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये डिवाइन की प्लानिंग है आपके लिए। कुछ ऐसा मिरेकल होने वाला है जिसका शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। यही है प्लानिंग डिवाइन की आपके लिए, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए मैसेज क्या है डिवाइन की तरफ से, देन उसके बाद हम एडवाइस भी देखेंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से आपको। या एस ऑफ कप्स, वाओ। एंड यहाँ पर है जी जजमेंट, एंड यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है वो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई खोई हुई चीज़, कोई खोया हुआ इंसान, कोई पर्सन, कोई ऑफर जहाँ पर आपके साथ इनजस्टिस हुआ था, कोई वर्क प्लेस, कोई जॉब, घर में, फैमिली में आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है आपके लिए। अगर ये चीज़ वापस आ जाती है आपके हाथ में, अगर ये पर्सन वापस आ जाता है, अगर कोई ऑफ़र आ जाती है वापस, अगर आपको जस्टिस मिल जाता है, जो कि बिल्कुल नामुमकिन सी चीज़ है, तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। यही आपको डिवाइन मैसेज देना चाहते हैं दैट जस्टिस आपको मिलेगा, ठीक है। और जो चाह रहे हो वो बिल्कुल ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रिक्वायर्ड है, बिकॉज जजमेंट है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये चीज़ आपकी तरफ आने वाली है, इसमें देर नहीं लगेगी। एस ऑफ कप्स है, यानी कि कोई न्यू ऑफर आ रही है, कोई ऐसी न्यू ऑफर जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, तसव्वुर तक नहीं किया होगा, आपको एक मिरेकल से कम नहीं लगेगा। यही डिवाइन आपको मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी कि डिवाइन की तरफ से आपको एडवाइस क्या दी जाती है, यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। लेट्स सी। फाइंडिंग, वाओ।
मैनिफेस्टिंग, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, विल पावर, अपनी विल पावर पे भरोसा रखो, ठीक है, यकीन रखो। आप शायद फेथफुल इतने नहीं हो, आपको लग रहा है ये चीज़ नहीं हो सकती। जो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, जो ढूंढ रहे हो, फाइनली आपको वो मिल रहा है। अपनी इंट्यूशन पर और अपने विल पावर पर यकीन रखो, भरोसा रखो, ठीक है, मिरेकल्स होते हैं। ओके, तो यही थी आज की आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर सी। अगर आपने ग्रुप नंबर सी चूज़ किया है, अगर आपका नेम इनिशियल ग्रुप नंबर सी में आता है, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, तो क्या है डिवाइन यूनिवर्स की प्लानिंग आपके लिए, क्या मैसेज है आपके लिए, क्या एडवाइस है आपके लिए। और अगर आपको इस तरह की छोटी सी रीडिंग पसंद आती है तो मैं हर वीक ये वाली रीडिंग लेके आया करूँगी, ताकि वीकली पता चल जाए कि क्या प्लानिंग्स हैं, क्या डिवाइन हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या एडवाइजेस देना चाहते हैं, ताकि हम उस तरीके से, हमें पहले ही उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, हम उस तरह से अपनी चीज़ों को आगे ले चले। तो सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड आया था वो ये आया था, ठीक है, परसेप्शन। देखें यहाँ पर क्या प्लानिंग्स हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगी प्लानिंग्स की। डिवाइन आपके लिए क्या प्लान कर रहा है। डिवाइन ये प्लान कर रहा है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ सडनली। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में अचानक होने वाला है जो कि लाइफ को देखने का, चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया ही बदल कर रख देगा। और ये जो होगा वो डिवाइन की प्लानिंग से होगा। हो सकता है आप किसी और रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन डिवाइन कुछ और ही चाह रहा है, ठीक है, डिवाइन कुछ और ही रास्ते पर आपको लेना चाह रहे हैं। सो वो रास्ता, आपकी थिंकिंग, आपका परसेप्शन, आपकी वो बदल कर रख देगी सोच। तो ये चल रही है प्लानिंग पर्दे के पीछे डिवाइन की आपके लिए, यूनिवर्स की आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। हो सकता है आपको खुद को लेके भी बहुत सारे डाउट्स अगर थे, तो कुछ ऐसा होगा जो वो डाउट्स आपके अपने आप पे, आपसे भी क्लियर हो जाएंगे। आप एक जेम स्टोन की तरह हैं, सब पता है। ये देखिए ग्रीन, आपका हार्ट चक्रा जो है ना, वो मुझे लगता है कि हील हो रहा है। पहले शायद हील नहीं था, बहुत ब्लॉक था, अब ये हील हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये जब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ना, हो सकता है आप किसी पर्सन से भी मिलो, ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सी कि अब यूनिवर्स एंड डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये तो थी प्लानिंग्स, आपको ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजारा जा रहा है। पर्दे के पीछे प्लानिंग ये चल रही है कि आप ट्रांसफॉर्म हो जाओ पहले अच्छे से, देन उसके बाद आपको वो चीज़ दी जाए जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। लेट्स सी, अब हम उनके मैसेजेस आपके लिए देखते हैं, फिर हम एडवाइस भी देखेंगे। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वैंड्स, और क्या चाहिए। क्वीन ऑफ वैंड्स, तो यहाँ पर डिवाइन आपको क्या, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो क्या रहा है भाई। एंड यहाँ पर है जी टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखें, अगर किसी चीज़ को लेकर काफ़ी टाइम से जगल कर रहे थे, दो सिचुएशन को जगल कर समझ में नहीं आ रहा था, यू नो, तो पता है क्यों उस चीज़ में रुकावट आई हुई है, मतलब खामोशी आई हुई है, रुकावट आई हुई, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी मिल रही है। आपको पता है क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स मतलब कि ऐसा, देखें ये अपने थ्रोन पे आराम से बैठी हुई है, इस तरह से अपनी छड़ी लेके। यहाँ पर ऊपर सर पे जो है वो इनके क्राउन है, और ये पीछे ड्रैगन है, और फूल का एक यू नो बुकेट हाथ में है, यानी कि यहाँ पर कैट है, यानी कि देखिए किसी शाहाना तरीके से। खूबसूरत तो हैं ही आप, ठीक है, खूबसूरती के साथ साथ आपको एक यू नो डिवाइन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो इतने टाइम से वेट कर रहे थे, दो सिचुएशन को लेके तुम जगल कर रहे थे, ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी का समझने का मैं तुम्हें कुछ ऐसा देने वाला हूँ कि तुम्हारा नज़रिया ही बदल जाएगा। हो सकता है ये जो जगलिंग कर रहे हो, बल्कि हो सकता है क्या, डेफिनेटली ये जो तुम जगलिंग कर रहे हो आप दो सिचुएशन में, इसको जगल करना बंद कर दोगे और स्टेबल हो जाओगे। सोच कर समझ कर आपको ना कोई, आपको मुझे लगता है जैसे डिवाइन की तरफ से कोई यू नो, जैसे आपका हार्ट चक्रा रिकवर हो रहा है ना, उसी तरह आपका थर्ड आई चक्रा भी रिकवर हो रहा है, यानी सोचने समझने की सलाहियत बढ़ रही है, और कुछ स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाली है।
जिसकी वजह से ये जो आप जगल कर रहे हो ना, इससे निकल जाओगे और स्टेबल हो जाओगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स सक्षम, जिसके पास सब कुछ है। अगर आप कहीं अब्रॉड जाना चाहते हो तो वो भी जाओगे, क्योंकि यहाँ पर वो दिख रहा है मुझे। किंग ऑफ पेंटिकल यानी कि एक ऐसा किंग, देखिए क्वीन, हो सकता है कि आप किसी क्वीन ऑफ वैंड्स से मिलो। ये क्वीन ऑफ वैंड्स किंग ऑफ पेंटिकल के साथ साथ रहेगी। सी, दो जोड़ी डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकते हैं आप दोनों, दो जोड़ी आई है। वैसे तो ये क्वीन ऑफ वैंड्स है और ये किंग ऑफ पेंटिकल है, अलग अलग है, लेकिन इनका जो एक है ना स्टेबिलिटी, स्टेबल, समझदार, फोकस ऑन देयर गोल्स, इस तरह की एनर्जी है। कोई ऐसी क्वीन ऑफ वैंड्स जो खूबसूरत हो, जिसके पास किसी चीज़ की कमी ना हो, जो यू नो एज अ प्रिंस और प्रिंसेस, इस तरह का कोई बंदा आपको मिल सकता है, जिसके लिए शायद आपने ना दो सिचुएशन को जगल कर रहे थे। शायद आप पहले अपना हार्ट भी ब्लॉक किया हुआ था, तो वो हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है, आप चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे। तो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपको यही मैसेज है कि स्टेबिलिटी आ रही है, बी रेडी, ठीक है। और दो सिचुएशन को जगल कर रहे हो, बहुत जल्दी उस जगलिंग से बाहर निकलोगे और सोच समझकर फैसला भी करोगे। नाउ लेट्स सी कि क्या एडवाइस आपके लिए क्या है डिवाइन की तरफ से। न्यू बिगिनिंग्स, बात खत्म, मैं और कार्ड लूंगी ही नहीं। हीलिंग, हील हो चुके हो, हीलिंग चल रही है, हीलिंग प्रोसेस अभी थोड़ा सा रहता है शायद, इसीलिए यहाँ पर हीलिंग आई है। ट्रस्ट कीजिए सिचुएशन पे। शायद हीलिंग प्रोसेस में आप जब ट्रस्ट करना छोड़ देते हो ना, थोड़ी देर के लिए आपकी पटरी थोड़ी हट जाती है, ट्रेन से उतर जाती है, तो वो ट्रस्ट खत्म होता है, तो आप अभी थोड़ी हीलिंग रह जाती है, ब्लॉकेज आ जाता है। तो उस हीलिंग के प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है आपने, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा जो है ना वो हील हो रहा है। ये दोनों अलग अलग डेक्स हैं, लेकिन इन दोनों में देखें हीलिंग, यहाँ पर भी हार्ट चक्रा आपका हील हो रहा है, ग्रीन देख रहे लाइट आ रही है, और यहाँ पर भी हीलिंग प्रोसेस है। ओके, न्यू बिगिनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, न्यू फ्रेश स्टार्ट, न्यू फ्रेश बिगिनिंग। दो सिचुएशन को जगल कर रहे हो, खत्म हो जाएगी जगलिंग, ठीक है। न्यू बिगिनिंग आ रही है, नया पाथ, नया रास्ता मिलने वाला है। यही है यूनिवर्स की आपके लिए प्लानिंग्स, यही है यूनिवर्स की आपके लिए मैसेजेस एंड आपके लिए एडवाइजेस, ठीक है। सो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।